नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं कि सब सुस्त है, अच्छे हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में। कोलाइटिस का सिम्टम्स क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, उसको उसके लिए एक डेंजर क्या होता है, और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन इलाज क्या क्या है, और इसके लिए सप्लीमेंट क्या है। हम डॉक्टर हरिशर्धन मल्लिक कलकत्ता से बात कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए। जो बहुत सारे कोलाइटिस का पेशेंट आजकल सामने में आ जाता है, तो ये बढ़ते जाता है। तो ये इसके लिए पहले समझना है कि कोलाइटिस है क्या। कोलाइटिस है इन्फ्लेमेशन इन कोलन। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये जब इसको कोलन बोलता है, ये जब इनके इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, और कभी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, तो उसके कारण कोलाइटिस होता है। तो कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में चला जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब जब सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं हम लोग, तो उस पर पता चलता है कि अल्सर हो गया। ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से वो अल्सर हो जाता है, और ये इसके बाद वो और आगे बढ़ता है तो वो रेक्टल कैंसर हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, किसी को हल्का से हल्का नहीं लेना चाहिए। मेन कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ है वायरस और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद कभी कभी ये फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया से भी ये कोलाइटिस शुरू हो जाता है। इस्कीमिक कोलाइटिस भी होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है, इसके कारण भी इस्कीमिक कोलाइटिस होता है, वो शुरू हो जाता है। और पोस्ट रेडिएशन, किसी को जब रेडिएशन दिया जाता है तो उसके बाद भी ये होता स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इसको सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स है कि डायरिया होता है, उसके साथ में ब्लड रहता है। ब्लड हम लोग इतना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड डायरिया बोलते हैं। इसके साथ पास आता है, और रेक्टल ब्लीडिंग होता है। रेक्टल ब्लीडिंग स्मॉल अमाउंट विथ स्टूल, हर एक टाइम स्टूल के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है। एब्डोमिनल पेन होता है एंड क्रैम्पिंग होता है। रेक्टल पेन होता है। अर्जेंट अर्जिंग होता है। अर्जिंग एकदम अभी जाना है लैट्रिन में, इनसिक्योरिटी फीलिंग होता है। तो इनेबिलिटी, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डिफिकेट के लिए वो माने अर्जिंग है, लेकिन इनेबिलिटी टू डिफिकेट, ऐसा भी होता है। वेट लॉस हो जाता है धीरे धीरे, और बहुत क्लांति आ जाता है, फैटिग हो जाते हैं। डेंजर क्या है? देखिए, ये जैसे कि रेक्टल कैंसर होता है, तो ये सिर्फ 6 गुना ज़्यादा इसको रिस्क हो जाता है। जब कोलाइटिस होता है, 6 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है कि ये कैंसर में टर्न हो। तो इसे कोलोरेक्टल कैंसर बोलता है। पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, लार्ज जॉइंट्स, जो हाथू कमर, ये जो है इसमें दर्द, ये ऐसा होता है। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए एक कोलाइटिस के लिए? अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग, अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल, अवॉइड करना चाहिए फ्राइड फूड। शुगरी फूड को टोटली अवॉइड करना चाहिए। केक, पेस्ट्री, कैंडी, जूसेस अवॉइड करना चाहिए। हाई फैट फूड जो होता है, बटर हुआ, फैटी मीट हुआ, बड़ा बड़ा मछली जो होता है, जो जो फैटी होता है, तो उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना ज़रूरी है। हॉट सॉसेस, चिली सॉस, या हॉट पीपल्स, ये बंद करना चाहिए। डेयरी मिल्क, सबसे डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। कोलाइटिस में नंबर 1 जो जो ट्रिगर है, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। कोई भी दूध से बना हुआ किसी भी चीज़, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे कोई उसको बोलते हैं कोई दूसरा मिठाई हो, पूरा पूरी अवॉइड करना चाहिए। तो क्योंकि वो खाने से ये ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, मेरा 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये देखते हैं कि ये कंट्रोल हो जाता है। जो इसको मानता है वो एकदम बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। देखिए, बेलेडोना एंड मक्सल, बेलेडोना 30 एंड मक्सल 30 इज ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर पेन, ब्लड एंड म्यूकोजल डिस्चार्ज।
ये जो होता है ना, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहला मेडिसिन होना चाहिए। इन्फ्लामेशन की भी काम करते हैं, ब्लड को कंट्रोल करने में, स्टूल को कंट्रोल करने में, डिसेंट्री लाइक हैबिट जो है तो उसको दूर करने में बेलेडोना मॉक्सिल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, नंबर 1 प्रेस्क्रिप्शन बोला जा सकता है। नंबर 2 में बेलेडोना 30 एंड नॉक्स 30, जहाँ पे कांस्टेंट अर्जिंग है लेकिन स्टूल पास नहीं जाने से स्टूल नहीं होता या थोड़ा सा होता है, तो बेलेडोना और 30 एंड नॉक्स 30 अल्टरनेटिवली 4 टाइम्स हम लोग दिन में खाने बोलते हैं, ज़्यादा होता है तो 3 आवर्स अल्टरनेटिवली खाने को बोलते हैं। मार्कर 30 भी बहुत यूज़ होता है। बेल मार्कर ये भी इम्पोर्टेंट है। बेल क्यों? हमेशा इन्फ्लामेटरी कंडीशन से होता है, इसलिए इन्फ्लामेशन के लिए होम्योपैथिक दवाई बेल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसके साथ में ये मार्कर जब देते हैं, मार्कर कहाँ पे? लूज स्टूल, म्यूकस है, ब्लड होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको सिम्टम्स क्या है? सीवियर टेनेस्मस, बहुत टेनेस्मस है। टेनेस्मस जितना ज़्यादा है तो मार्कर उसको इंडिकेट करते हैं। बहुत टाइम बैठ के रहते हैं, जैसे कि स्टूल खत्म ही नहीं होता है। उसके बाद एलोज एंड नॉक्स 200 पोटेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पे? जब अर्जेंसी, इतना अर्जेंसी है कि उसका कपड़ा ही खराब हो जाता है, स्टूल निकल जाता है, और कभी कभी गैस जो है फ्लैटस, उसको पास करने के टाइम में अपना मन में शंका होता है, ये फ्लैटस आता है कि स्टूल आता है। पास करने के फ्लैटस, लेकिन हो गया स्टूल। तो ये जो इस कंडीशन में एलोज एंड नॉक्स 200 अल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 3 आवर्स या 4 आवर्स हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 कहाँ पे? जहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी फास्फोरस का नियम है कि थोड़ा सा उनसे ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और वो प्रोफाउंड वीकनेस देखा जाता है फास्फोरस में। उसके साथ में क्या होता है ना, कोल्ड वाटर पीने को बहुत इच्छा करते हैं, बहुत कोल्ड वाटर पीते हैं, तो ये फास्फोरस का सिम्टम्स होता है, बहुत वीक हो जाते हैं। और इस मेरा जो गुरु है डॉक्टर भूपेंद्र नाथ बिजोली, जो बहुत बड़ा डॉक्टर ही है हमारा एरिया में, तो वो उन जहाँ से हमने सब कुछ सीखा, जिनके पास से, तो वो उन्होंने क्या करते, बीच बीच में कर्सिनोसिन वानम देते हैं। महीना में एक बार कर्सिनोसिन वानम देते हैं कि जैसे कि ये प्रिवेंट कैंसर को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि ना कैंसर में टर्न ना हो, इसलिए उन्होंने देते थे। और जहाँ पे बुखार भी है और फीटिड भी है और ब्लड भी है और पुट्रिड भी है, तो वहाँ पे बैप्टिशिया 30 को पोटेंसी यूज़ किया जाता है। आई अब सप्लीमेंट में विटामिन डी इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट। विटामिन डी, ओमेगा 3 इज फैटी एसिड जो होता है फिश ऑयल से बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। विटामिन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है। जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वो उसको आयरन का कमी हो जाता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन परसेंटेज कमती हो जाता है, तो आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। और पूरा बॉडी को ठीक रहने के लिए, या केमिकल जो कर्मकांडों से शरीर में चलता है, तो उसको ठीक रहने के लिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल भी ले सकते हैं। तो आज इतना ही दूर तक था। आशा करते हैं कि सबको ये काम में आएगा। आप इसको शेयर करें और दूसरों को उपकार के लिए भेजें। तो आज इतना ही दूर तक, नमस्ते।